ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 24 मई 2023। वरदान है, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। भविष्य में सिंहासन लेना है, सतयुग का सिंहासन लेना है। या सतयुग त्रेता युग में बहुत समय पर स्थूल सिंहासन के ऊपर बैठना है, तो उसके लिए वर्तमान समय में क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वहां स्थूल सिंहासन के ऊपर बैठना है, तो यहाँ निराकारी सिंहासन के ऊपर बैठना पड़ेगा, आसनधारी। वहां स्थूल शरीर रूपी साधन को, शरीर रूपी सिंहासन के ऊपर, जिसमें बहुत गहने रहते हैं, बहुत अच्छे वैल्यूएबल्स चीजें रहते हैं, उसके ऊपर शरीर के माध्यम द्वारा आत्मा बैठना है। तो वर्तमान समय में मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को बाबा रूपी पिता के ऊपर गोद में हृदय सिंहासन के ऊपर बैठना पड़ेगा। वहां सिंहासन के ऊपर बैठकर क्या करेंगे? राज्य करेंगे ना, इसके ऊपर, प्रजा के ऊपर। वहां सिंहासन के ऊपर बैठकर कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता है। क्या करता है? राज्य करना है। ऐसे ही यहाँ बाबा के सिंहासन के ऊपर बैठकर क्या करना है? तपस्या और सेवा में सहयोग देना है। करना आपको कुछ भी नहीं, करेगा बाबा। बाबा ने कहा सेवा। सेवा माना, बहुत बार हमने डिस्कशन किया है, सेवा बाबा ही कर सकता है, लेकिन हम साधन हैं। लेकिन सिर्फ बाबा ने सेवा कहा होता तो हम क्या सोचते थे? हाँ, भंडारा का सेवा भी हो सकता है, धन का सेवा भी हो सकता है, वाचा सेवा भी हो सकता है। लेकिन आज बाबा ने कहा, बच्चे देखो, अब वाचा सेवा करेंगे तो सारे पंच तत्व तक जाकर पहुंच जाएगा क्या? सारे आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा क्या? आज हम देखते हैं, जहाँ सेवा के लिए जाते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, कहते हैं भाई जी हमारा भाषा तेलुगु है, हमको सिंधी समझ में नहीं आता है। तो मनुष्य आत्माओं को ही बाबा का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो बाकी लोगों को कैसे समझ में आएगा बताइए? तो उन सभी आत्माओं के साथ साथ पंच तत्वों के ऊपर भी आपको राज्य करना है। तो तपस्या रूपी सेवा के लिए आपको सिंहासन के ऊपर बैठना है। अभी तक आपने बहुत वैरायटी का सेवा किया होगा, ज्ञान सुनाने का, पॉम्पलेट्स बांटने का, ब्रह्मा भोजन बनाने का, टोली देने का, गिफ्ट देने का, शिवरात्रि के लिए बहुत कुछ तैयारी करने का। लेकिन समय के अनुसार बेहद में कम समय में सभी लोगों को भगवान का पहचान का एहसास होना चाहिए। तो तपस्या के लिए भगवान के सिंहासन के ऊपर बैठना पड़ेगा, अपने लिए, अपने कर्मेंद्रिय के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संसार के लिए, या अपने सेवा केंद्र के लिए, अपने जोन के लिए, इवन ब्राह्मण परिवार के लिए भी स्पेशली कुछ न मांगना है, न भगवान के आगे जाकर रोना है, न गायन करना है। तपस्या
माना वो तपना भी रहना चाहिए, सेवा करने का इच्छा भी रहना चाहिए, बार 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 मन को लेकर जाके बाबा के हाथ में देना और सेवा में निमित्त होना। इसे लौकिक में भी हम देखते हैं ना, आपको फर्स्ट रैंक आना है तो बार बार पढ़ाई करना पड़ता है ना, ट्यूशन में जाना पड़ता है ना, उसके तरफ ज्यादा अटेंशन रखेंगे तभी आप फर्स्ट रैंक आ सकेंगे। तो भविष्य में लक्ष्मी नारायण के लिए हाथ तो उठाते हैं, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ तो वर्तमान समय में करना पड़ेगा ना। तो हमारे माताएं कहते हैं भाई जी हमको बंधन है, बाहर नहीं जा सकते हैं, जाने के लिए परमिशन नहीं देते हैं, आज तो बारिश कब आता है पता नहीं चलता है, धूप तो ज्यादा है, वाचा सेवा करने के लिए भय लगता है, ज्ञान समझ में नहीं आता, क्या करें। मनसा सेवा तो कर सकते हैं, तपस्या तो कर सकते हैं, उसके लिए आपको कौन रोकेगा। आपका मन क्या कर रहा है किसी को पता, किसको पता चलेगा, सिर्फ आपको ही पता चलेगा ना। सेंटर जाने के लिए बंधन है, मुरली सुनने के लिए बंधन है, राइट। मन को भगवान को अर्पण करने में किसका बंधन है, सिर्फ आपका ही बंधन है। इंद्रिय सुख की तरफ आपका मन चला जाता है, इसलिए बाबा की तरफ नहीं जाता है। इसलिए भविष्य राज्य भाग्य निरंतर चाहिए तो वर्तमान समय में आपको भगवान के दिल तक पर ज्यादा समय बैठना पड़ेगा। सिंहासन धारी आधार, राजा को राज्य करने के लिए एक आधार है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर चेयर, चीफ मिनिस्टर का एक चेयर, एक साधन है ना वो। ऐसे ही भविष्य में वो चाहिए तो वर्तमान समय में आपको बाबा की गोद में, भले परंधा में बैठो या अपने प्रकृति में बाबा को लेकर आके वहां गोद में बैठो। गोद में बैठना बहुत जरूरी है, तभी आपको वो राज्य भाग मिल सकता है। जो बच्चे यहाँ सेवा के सीट पर नजदीक हैं, वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नजदीक हैं। बार बार सेवा के लिए निमित्त बनना है। याद रखो, बाबा ने कहा सेवा माना सभी लोगों के लिए करना है और लोगों के लिए करना है। शिव बाबा कभी अपने लिए पुरुषार्थ करेंगे क्या, अपने लिए कुछ करेंगे क्या, नहीं है ना, सदा और लोगों के लिए। सेवा मीन्स आपके लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए और कोई आत्माओं के लिए। सेवा माना ऐसा भी नहीं हाँ भाई जी कोई हमारे ईश्वरी परिवार वालों का किसी का तबीयत ठीक नहीं है उनके लिए हम योग कर रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं माना वो शरीर का हो गया ना, तो शरीर भी साधन हो गया ना। इसीलिए बाबा कहते आत्मा के लिए करो और सभी लोगों के लिए करो। तो सेवा के लिए, हाँ, मेवा के लिए नहीं। वर्तमान समय में भी बाबा मेवा देता है। कभी कभी हमने देखा है, बाबा ने एक मुरली में भी कहा था, बहुत सारे लोग मेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, सेवा करने के लिए नहीं। लेकिन जो बहुत अच्छे सेवादारी रहते हैं ना, उनके साथ में रहना उनको अच्छा लगता है। कभी कभी हमने देखा है, थोड़ा लोगों को इससे फोटो लेने का एक आदत रहता है। जहां भी प्रोग्राम होता है ना, जो वीआईपी लोग उनको पीछे खड़ा करने का, वीआईपी जो लोग रहते हैं उनके पीछे खड़े होना और फोटो ले लेना और उसको स्टेटस में डाल देना और व्हाट्सएप में पोस्ट करना। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ फोटो निकालने के लिए, नाम मान शान के लिए नहीं, सेवा के लिए बाबा को, बाबा के साथ में रहना है। इसलिए बाबा के साथ में, बाजू में या गोद में रहना पड़ता है। वही भविष्य में राज्य सिंहासन के नजदीक होंगे। माना वर्तमान समय में बाप दादा के पास, बाप दादा जैसे चाहते हैं ऐसे समय के अनुसार सेवा के लिए निमित्त हैं, वही भविष्य सिंहासन में बैठ सकते हैं ज्यादा समय। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी, उतना वहां राज्य के सदा साथी। तो बाबा ने यहाँ एक सुंदर बात कही, सीक्रेट बात कही। देखो क्या सेवा करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कितना परसेंटेज में करना है, वो सभी मैं डिसाइड करता हूं। आप सिर्फ सहयोगी हो, साथी हो। आप मुझे डायरेक्शन मत देना
कि बाबा मैं अभी मन दे रहा हूं, आप विश्व कल्याण करो, कोरोना पेशेंट लोगों के लिए सकाश दे दो, पंच तत्वों को क्या करो, उसको सकाश देके उनको प्यूरिफाई कराओ, मेरा विकर्म को विनाश करो, ऐसे मुझे डायरेक्शन मत देना। अब क्या कहते हैं, सिर्फ सहयोगी है। अभी समझ लीजिए, आपके घर के बाजू में किसी के घर में प्रोग्राम है, भले आपके रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, ऑफिशियल रिलेशनशिप हो, या आपका कोई क्या कहते हैं यूथ्स ग्रुप्स रहता है, आपका एक ग्रुप रहता है, उसमें आप गए हैं, वहां भोजन बनाने का सेवा है, उनके घर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो आप क्यों गए हैं, सहयोग के लिए। आपका काम क्या है, हाँ मुझे कुछ काम है क्या, हम हेल्प करने के लिए आए हैं, ठीक है। वो कहते हैं देखो एक कैबेज है, काट के दे दो, जिन्होंने जैसे कहा है काट कर देना है बस। कितना लोग आने वाले हैं, उससे वो क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं, वो आपसे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे सिर्फ साधन समय संकल्प मुझे दे दो, बाकी उस साधन समय को लेकर क्या करना है वो मैं डिसाइड करता हूं, और कर्म भी मैं करता हूं, आप सिर्फ निमित्त बनो। तो ऐसे सहयोगी जो है वही राज्य के सदा साथी है। लेकिन भाई जी इसके अलावा और कोई कुछ कर सकते हैं क्या, जरूर। कैसे, थोड़े आत्माएं बार 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 सुबह दोपहर रात को योग करते ही रहते, क्या है बाबा हमको ओन बिल्डिंग चाहिए, ओन बिल्डिंग चाहिए, ओन बिल्डिंग चाहिए, कुछ एक डिमांड, उसके लिए योग करते हैं। यस, योग के जो फल है उसके अनुसार बिल्डिंग मिलता है, गारंटी नहीं है वो बिल्डिंग यूज होगा, आत्माएं आएंगे, वो गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने जो पूछा वो दे दिया, बस चैप्टर क्लोज। इसलिए कुछ मांगना नहीं है, वो बाप जानता है आपको कैसे सेवा में यूज करना है, समय के अनुसार स्थूल साधन क्या देना चाहिए, सूक्ष्म साधन क्या देना चाहिए, आपको कहाँ रखना है, आपका हिसाब किताब किस आत्मा के साथ में है, ये बाबा जानता है। तो जिंदगी सब कुछ उनके हवाले कर दिया, तो आप चिंता क्यों करते हो। हाँ लेकिन जहां भी बाबा ने आपको रखा है, लेकिन मन को उनके हाथ में देना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले आप बट्टी में हो, माउंट आबू में हो, कहां भी हो, वहां रहकर ही अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, या क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, दुनिया की न्यूज के बारे में सोचेंगे, तो सेवा का फल नहीं मिलेगा। भले गांव में है, फोन नहीं मिलता है, इंटरनेट नहीं मिलता है, न मुरली है, न कुछ भी नहीं है, लेकिन सेवा का मनोभाव है, मन बाबा के हाथ में दे देंगे तो बहुत अच्छा आपको सेवा का अनुभव होगा। एक बार गुलजार दादी सूक्ष्म वतन गई थी, तो बाबा ने पूछा बच्ची 9 लाख लोग रेडी हो गए, तो दादी ने कुछ कहा नहीं। तो बाबा पूछ रहे ठीक है बच्ची 16,108 रेडी हो गए, दादी ने कहा हाँ बाबा रेडी हो गए, हमको दिखाएंगे क्या, जरूर दिखाएंगे, तो दिखाओ। तो दादी ने बाप दादा का हाथ पकड़ लिया और देश विदेश के अलग अलग सेंटर पर घूमी, और हर एक आत्मा को दादी इंट्रोडक्शन कर रही, देखो बाबा इन्होंने 4 सेंटर ओपन किया है, ये जोनल हेड है, इतना सेंटर ओपन किया, इतना लोगों को ध्यान दिया है, सब इंट्रोडक्शन कर रहे। ठीक है, बाबा मुस्कुरा रहे हैं। होने के बाद सैंपल, थोड़ा सैंपल दिखाया दादी ने, अब बाबा देखो ऐसे ऐसे आत्माएं बहुत अच्छा सेवा कर रहे, दिन रात कर रहे हैं। तो बाबा मुस्कुराते, उस मुस्कुराहट में कुछ सीक्रेट था। दादी पूछती बाबा आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं, देखो ये आपके बच्चों का लिस्ट है, राइट, मेरा लिस्ट दिखाऊं, मेरा एक एग्जाम्पल दिखाऊं, दिखाइए। बाबा दादी को एक गांव में लेके गए, विलेज लेवल, एक बूढ़ी माता ही है 80+, घर में अकेले रहती है, कोई रिश्तेदार है नहीं, घर के पीछे फूलों का बगीचा है, हर रोज पानी डालती है, गोबर डालती है, पालना करती है, फूल आता है, फूल को उसको क्या करते, माला बनाती है और बेचती है। लेकिन हर कर्म करने के समय पर बाबा 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 बाबा, मुख से भी बाबा, मन से भी बाबा, हर कर्म में बाबा।
तो कह रहे हैं देखो बच्ची, ऐसे आत्मा के हर कण कण में बाबा का नाम आना चाहिए। सच्चा दिल पर साहिब राजी। भले वो आत्मा ने जो कुछ भी किया ना, स्थूल में दिखाई नहीं दे, पुराना चौपड़ी का जैसे घर है, लेकिन सदा मन से बाबा के साथ जुड़ी हुई, तो बाबा को ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं। यही बाबा कह रहे हैं, सहयोगी। माना मन को भगवान के हाथ में दे दो, तन को दे दो, बाकी का काम मेरे ऊपर रख दो, तो चेक करो कितना समय आप बाबा के साथ में रहते हो। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन, और वहां राज्य भाग्य का सिंहासन। यहाँ जो तपस्या कर रहे हो खुद के लिए नहीं, सेवा के लिए, विश्व के लिए। अपना कोई डिमांड रखकर राजयोग नहीं करना है, डिमांड लेकर बाबा के पास नहीं जाना है। यस, इंफॉर्मेशन बाबा को बताओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो भी तपस्या करते हो सारे विश्व के लिए, कैसे करना है, क्या करना है, किनको कितना देना है, बाबा को दे दो। तो सेवा का आसन, वहां राज्य भाग्य का सिंहासन। तो बाबा कहते हैं आज आप जितना देने के लिए निमित्त बनेंगे उतना वहां आपको मिलेगा। आज आप जितना लेते हो उतना वहां देना पड़ेगा। एक बार जब साकार में बाप दादा थे, एक बहन भाग भागकर बाबा के पास आ गई। बाबा, मुझे आज एक साक्षात्कार हुआ। क्या हुआ? बाबा, हम जिस रूम में थे ना, वहां बड़े बहने छोटे बहनों से पांव दबाने का सेवा ले रहे थे। ठीक है बाबा, मुझे भविष्य का साक्षात्कार हुआ। क्या हुआ? भविष्य सत्युग में उल्टा हो रहा था। क्या हो रहा था? जो छोटी बहन जो पांव दबा रही थी वो रानी बन गई थी, जो दबाने का सेवा ले रही थी वो इनका सर्वण बनकर उनका पांव दबा रही थी। तो बाबा ने कहा आपने देखा ना, ठीक है, कर्मा पिता से भी पता चल गया ना, पता चल गया, चुप रहो, उनको जाकर कहना नहीं। तो याद रखिएगा, आप जितना यहाँ सेवा लेते हैं उसका मतलब भविष्य में आपको वहां रिटर्न करना पड़ेगा। आज जितना आप सेवा देते हैं उतना भविष्य में आपको रिटर्न मिलेगा। तो बाबा का कहने का भाव ये है, जो भी तपस्या करते हो आपका एक पर्सनल एक डिमांड रखकर अपने परिवार के लिए मत करना, सदा सभी लोगों के लिए देने के लिए करना, और सिंहासन के ऊपर बैठ जाना। सिंहासन माने क्या है? जब राजा सिंहासन के ऊपर बैठता है तो किसी के ऊपर पार्शियलिटी नहीं करता है ना, सभी लोग प्रजा एक ही जैसे है ना, भले वो रानी हो, अपना बच्चा हो, जो भी है, जो भी न्याय है, लॉ है, उसके अनुसार उनको चलना पड़ता है। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहां हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी है। तो इसके लिए चेक कीजिएगा, सुबह अमृत वेले से रात तक आप हर कर्म में बाप दादा के साथ में हैं। याद रखिएगा, अपने काम के लिए बाप दादा के साथ ही नहीं, बाबा ये करके दे दो ना, ये ऐसे करके दे दो ना, नहीं, अपने कर्म के लिए बाप दादा को रखना ये बात है, और बाप दादा के कर्म के लिए अपने को सहयोगी बना दूसरा बात है। तो चेक करो, बाबा ने क्या कहा, आपका तो डिमांड के ऊपर डिमांड आता ही रहता है, बाबा आज ये करके दे दो, शाम को ये करके दे दो, दोपहर ये करके दे दो, लेकिन ज्यादा ईश्वरीय कार्य के लिए सहयोगी बनते रहना। तो वहां बचपन से बुढ़ापे तक 21 जन्मों में भी राजा के साथ में रहेंगी, जो सदा वर्तमान में, जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। समीप भी रहना है, बाबा के साथ में ही रहना चाहिए, आपके बीच में और कोई नहीं रहना चाहिए। सदा बाबा को सहयोगी, सदा तपस्या, ना गुणगान, ना मांगना, ना रोना, कुछ भी नहीं, ये सभी कर रहे हैं क्यों? सेवा के लिए। तो ये आसन पर जो रहते हैं भविष्य का सिंहासन का आधार उनको मिल जाता है। तो आज जितना सूक्ष्म में आप रहते हैं उतना आपको स्थूल में मिल जाएगा। लेकिन मेरा अनुभव यह है, भविष्य के सिंहासन का इच्छा रखकर भी पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। कुछ डिमांड ही नहीं है, बेहद का वैराग्य। क्या वैराग्य?
सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग का स्थूल दुनिया का कोई भी चीजों का इच्छा नहीं रहना चाहिए। वर्तमान समय का भगवान का प्यार का खुशी, इतना हमको खुशी देना चाहिए। अब स्थूल का आपको कुछ है ही, जरूरत ही नहीं है हमको। वैराग्य, एक भगवान के सच्चे प्यार के बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे छोटा बच्चा क्या मांगता है, आप उतना भी एक छोटे बच्चों को कितना भी साधन दो, कितना भी खिलाओ, थोड़ा समय के बाद वो क्या करता है, माँ कहता है। माँ ही चाहिए ना उनको, भले माँ ने कुछ भी नहीं दिया हो, वो माँ को ही ढूंढता है। थोड़ा समय के लिए आपके पास चॉकलेट के लिए आ सकता है, खिलौने के लिए आ सकता है, लेकिन फाइनली उनको क्या चाहिए, जब सोने के समय पर क्या चाहिए, माँ ही चाहिए ना। इसी बाबा कहते हैं बच्चे सच्चे रूहानी माँ के पास जाना, वो सुख का अनुभव करना, तब इस स्थूल दुनिया का सुख आपको फीका लगता है, कागविष्ट समान लगता है। फिर भी बाबा ये क्यों कह रहे हैं, लक्ष्मीनारायण के बारे में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे वो हाई लेवल समझ नहीं पा रहे थे ना, इसलिए क्या कहते हैं, इसके लिए तो करो, उसके लिए तो करो, सत्यु के लिए करो, राजा के लिए करो, विकर विनाश के लिए करो। बाबा अलग अलग क्या करते हैं, इंटेंशन से मुझे याद करो, ये बाबा कह रहे हैं। स्लोगन, रूहे गुलाब वह है जो अपने रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलता रहे। जब गुलाब खिलता है तो क्या करता है, खुशबू देता है ना। जब खिलेगा नहीं तब खुशबू नहीं आएगा, राइट। तो खुशबू कहां से आता है, सीड से आता है। वो सीड पानी कहां से लेता है, धरती से लेता है। रोशनी कहां से लेता है, सूर्य से लेता है। ऐसे ही आप सद्गुण और जायदाद, शक्तियां भगवान से ले लो, और भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो। धरती में जो भी गुण है उस गुलाब द्वारा वो खुशबू, वो बीज, सीड, वो जो झाड़ लेकर दुनिया तरफ क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। ऐसे ही आपको क्या करना है, रूहानी गुलाब बनना है, न कि स्थूल गुलाब को पहनना है, न बाबा के फोटो में पहनाना है। तो बाबा ने एक मतलब ये भी कहा, भोग में भी आपका फूल का जरूरत मुझे नहीं है, उसका खुशबू भी मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं अभोक्ता हूं। यस, रूहानी गुलाब जरूर बनना। मैंने तो संगम युग में आपको कहा था कि रूहानी गुलाब बनना, आप वो बनने के बदले स्थूल गुलाब पैसा लेकर आके मुझे रख रहे हो। अभी बताओ, बाबा को फोटो याद रखना कैसे होता है, ओरिजिनल बाबा को याद करना कैसे रहता है। अभी आपके घर में योगेश भाई आए हैं, योगेश भाई को आप भोजन नहीं खिला रहे, उसको फोटो बना के उसके आगे 36 प्रकार का भोजन रखा है, अच्छा लगता है क्या। उनको भूखा रखा है, योगेश भाई को कुछ खिलाया नहीं है, उसका पेट तो खाली है, और बाजू में फोटो में इतना श्रृंगार, इतना फूल चढ़ाया है और इतना वैरायटी का भोजन रखा है, क्या होगा रिजल्ट, क्या करना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान तो है ना, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसको पकड़ना नहीं, ओरिजिनलिटी जो दी है उसको पकड़ लेना। आज तो दुखद का बात यह है, जो बाबा एग्जाम्पल देते हैं उसको ठीक से पकड़ लेते हैं और ओरिजिनलिटी को छोड़ देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कीर्तन चलता है, वो कीर्तन में मेन सब्जेक्ट अलग रहता है, सब जो कहानी कहते हैं उसको सभी लोगों को याद रहता है, मेन सब्जेक्ट याद ही नहीं रहता है ना। जैसे लोगों को फिल्मों का गीत याद रहता है, स्कूल का गीत याद नहीं रहता है। इसलिए हमारे हाल क्या हो गए, अब बाबा ने गुलाब कहा, गुलाब का माला लेकर आओ, बाबा ने स्लोगन में कहा ना फूल चढ़ाओ। तो बाबा क्या कहते हैं, रूहानी गुलाब बनो। इसका मतलब आप सीड बनकर भगवान की शक्ति को लेकर आपके द्वारा, आपके माध्यम द्वारा खिला हुआ गुलाब बनकर वो रूहानी वृत्ति का वायुमंडल को फैलाओ। लेकिन ये रूहानी फूल न कलर न खुशबू दिखाई देगा, लेकिन अनुभव जरूर होगा। जैसे खुशबू दिखाई नहीं देता है ना, कलर दिखाई देता है, साइज दिखाई देता है, खुशबू दिखाई नहीं देता, ऐसे आप रूहानी खुशबूदार फूल बनना है। ओके, अब शांति।